बैठ जाओ, रिकॉर्ड मत करो। रात को इतने बजे वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत पड़ जाएगी तो फंस जाओगे किस दिन। चलिए, एक तो वक्त बहुत लग गया आप तक आने में, लंबी। तुम तो खाली हो, मेरे बाद भी परफॉर्मर है भाई। बहुत अच्छा, मैं बहुत बधाई देता हूं अर्थ के आयोजकों को कि उन्होंने जिंदगी का अर्थ तलाशने के लिए आप सबको यहां पे इकट्ठा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब समस्या ये हो गई है कि जो सबसे अच्छे सुनने वाले हैं वो पीछे बैठे हैं, और जिनको ताली बजाने में कष्ट है उन्हें आगे बिठा दिया गया है। तो आगे बैठे हुए हे जीएसटी के मारे हो, किसकी बधाई देनी है? जन्माष्टमी की। मैंने तुझे कहा था भांग मत पीना, इसीलिए सभी हरकत हो रही है। शुरू करते हैं। समय की सीमा है, मुझे बताया गया कि निर्धारित समय में हमें इसको विराम देना है। घर चलूं तेरे? हाँ तो शांत बैठ, थोड़ी देर आराम से। लाइव जा रहा है, लाइव। हस्तिनापुर वाले फूफा जी क्या सोचेंगे तेरे बारे में बता। कि जवानी में कई गजलें, बस वहां करना है ना। हाँ, टाइमिंग के साथ, जब आए बात तब, बिना टाइमिंग मत करो। कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। जुदाई में तो मैं उससे बराबर बात करता हूं। अब अगली लाइन समझना। जुदाई में तो मैं उससे बराबर बात करता हूं, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। अच्छा, ये एक मीडिया हाउस का प्रोग्राम है। अगर मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो वो हेडलाइन चला पाए, तो फिर मेरा पेमेंट जस्टिफाई नहीं होगा। मैं बिना नाम लिए 4 लाइन पढ़ता हूं, सुनेगा। कि जो मैं या तुम समझ लो वो इशारा कर लिया मैंने। वहां करो, स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है। कि जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। अगली लाइन केवल दिल्ली समझेगी। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। मुझे कई बार खुद पता नहीं होता और मैं कई पार्टियां ज्वाइन कर लेता हूं। मैं अचानक किसी देश से आके उतरता हूं, विदेश में प्रोग्राम करके अखबार देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि मैं फला सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। तो मैं बहुत खुश हूं कि एक मीडिया समूह ने जीवन के वास्तविक अर्थ को तलाशने के लिए अर्थ आयोजित किया है। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनने का निवेदन करता हूं और आप इसका अर्थ समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोशिश करिएगा सुनने की। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई
दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अब बताना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। और 4 पंक्तियां सुनेगा, निवेदन करता हूँ कि किसी, ये देखो राजनीति अपनी जगह चलेगी, चुनाव आएंगे, जीतेंगे, लोग हारेंगे, लोग बैठेंगे सड़क पर आंदोलन करेंगे, उनकी बातें मानी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं आज शाम, ये संगीत, ये नाद, ये कविता, ये हजारों साल रहेगी, हजारों हजार वर्ष तक, जब तक आप सुनेगा कि किसी के दिल, जीएसटी के मारे हुए लोगों। अच्छा, इनकी दिक्कत क्या है ना, ये जितने बड़े लोग हैं, इनकी समस्या क्या है कि बही खाते में तो जीएसटी है और छाती में मोदी। तो एक बार बही खाता देखते हैं, फिर एक बार छाती देखते हैं, फिर बही खाता देखते हैं, फिर छाती देखते हैं, और बाद में रोते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, राष्ट्र हित में कटा लेंगे भाई, कोई बात। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कटी है, हमारी भी कटी है, कोई नहीं बचा है। वो स्वामी जी मिल गए थे जहाज में, स्वामी जी मुझसे कह रहे थे बता बता गौमूत्र पे लगा दी। अरे आप गौमूत्र पर रहो, हमारी कविताओं पे लग गई यार। क्या बात है, वाह। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। 2 बार पढ़ा है मैंने, जब तक सब वाह नहीं करोगे 1 घंटे तक यही आएगा। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, उन सब जवान लोगों को जिन्होंने 14 फरवरी को भी शिवरात्रि मनाई। वाह। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। अच्छा, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत निर्धारित वक्त में है कार्यक्रम, सब लोग तुम्हारी तरह खाली नहीं है, पीछे और लोग हैं जिन्हें परफॉर्म करना है। मैं कुछ ऐसी मुक्तक सुनाता हूँ जो आप भी गा सकते हैं, हम भी गा सकते हैं, इनमें खास कुछ नहीं है, पॉपुलर ज्यादा हो गई और आप लोगों की मोहब्बत है, लेकिन वादा ये कि हम सब साथ गाएंगे। कि कोई दीवाना, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, या तो सब गाएंगे या सब चुप रहेंगे, है ना। ये जीएसटी वाले भी साथ गाएंगे। कि कोई दीवाना कोई पागल समझता है, मगर धरती को बस तुम तो लिट्टी चोखा खाए बैठे हो यार, कम से कम कुछ तो करो। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझ, मैं तुझसे दूर ये तेरा। बहुत शुक्रिया, वाह क्या बात। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। ये वो रैली वाले हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि पुकारे, राजनीति में ऐसा बहुत होता है,
आप किसी मोहल्ले में जाओ ना, किसी शादी ब्याह में, वो एक लड़का आपके कान में आके बात करता है, भैया चाय में चीनी लेंगे कि नहीं लेंगे? अच्छा, फिर वो फोटो खिंचवा लेता है और फिर वो फेसबुक पे लगाता है, विधानसभा चुनाव के लिए कुमार भैया से गंभीर चर्चा करते हुए। आपको पता ही नहीं, गंभीर चर्चा हो गई। तो इसलिए थोड़ा आनंद के साथ कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। लेकिन ये जो हिंदी की कविता पहुंची है लाखों लाख करोड़ों करोड़ आप जैसे युवाओं तक, मैं इसको एक पंक्ति में पढ़ रहा हूं, आपकी दाद मिले कि पुकारे आंख में चढ़कर। यहां अच्छी दाद दो, टीवी पे तो अच्छा ही चलेगा ये प्रोग्राम, क्योंकि उन्हीं का है। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता। किसी और का होता तो गलत चल सकता था। न जमा पाए कुमार रंग, अब तो चलेगा कुमार ने बांधा कविताओं का क्षमा। चैनल को दोनों हाथ प्रणाम, क्या अद्भुत काम करते हैं आप लोग। अच्छा ये बताओ, हमको पाकिस्तान दिखा के क्यों डराते हो भाई? रोज रात को सारे चैनल देश के इकट्ठे होके पहली 8 खबरों में 6 पाकिस्तान की। अच्छा अब तो फिर भी थोड़ा धड़बड़ हो गई। पहले तो वो एक कोरिया का प्रधानमंत्री पकड़ लाए थे, वो था ना एक छोटी पुलिस, किम जोंग क्या था? किम जोंग, हाँ किम जोंग, तरबूज के ऊपर खरबूज। भाई उसे दिखा दिखा के डराते थे, ये कोरिया का प्रधानमंत्री है, इसके पास ऐसे हथियार हैं, ये ऐसे मार देगा। अरे हम हिंदुस्तानी कोरिया के प्रधानमंत्री डरेंगे क्या? हमारा अपना वाला रात को 8 बजे भाइयों बहनों कहते उसमें हवा खराब हो जाती है। कि पुकारे आंख में चढ़कर, कहां से लिया? वो ट्रम्प चचा आए हुए, कब आ रहे? कल आ रहे? वेलकम वेलकम वेलकम, बड़े अच्छे मजेदार आदमी है ट्रम्प यार। वो जब जब शपथनीक उतरते हैं देख के ही आनंद आ जाता है मुझे तो, क्या बात है। कि पुकारे आंख में चढ़कर। अच्छा दुनिया में जब ये बनते हैं ना, राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है तो एक कुंडली मिला के बनते हैं। हमारे वाले से कुंडली मिली है, गुण मिले हुए हैं दोनों के। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। अब पता चले, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। आइए मोहब्बत की चर्चा हुई है तो फिर गाइए मेरे साथ। जो भी कोशिश कर रहा है इस देश की जमीन में नफरत का बीज लगाने के लिए, वो किसी पार्टी, किसी संप्रदाय, किसी जाति या धर्म का हो, मैं आज इस चैनल के कैमरे के माध्यम से उसे सूचना देना चाहता हूं कि आप नफरत के बीज में खून की खाद लगा तो सकते हैं, लेकिन यहां पेड़ उगा नहीं सकते। ये मोहब्बत की मिट्टी है। बहुत बढ़िया। कितने वर्ष कोशिश करेंगे आप? थोड़े दिन कोशिश कर लीजिए। इतनी सारी सभ्यताओं के आक्रमण के बाद भी अगर हम जीवित बचे हैं, ये जो अर्थ शब्द लिखा हुआ है ये इसीलिए क्योंकि हमारी मिट्टी में मोहब्बत है। क्या बात है, वाह वाह। शक, हूण, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, कितने सारे नाम हैं। इतनी सभ्यताएं आई, उसके बाद भी अगर हिंदुस्तान जिंदा है भारत होकर तो इसलिए कि हम मोहब्बत की जिंदगी जीना चाहते हैं। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। जो लोग अपने घरों में हो, परिवार में हो, कार में हो, संस्कार में हो या किसी और कारोबार में हो, वो सब भी गाएं मेरे साथ, आप सब भी जोर से। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। या
यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जिंदगी में किसी चेहरे को देखकर अगर दिल में धड़कन पैदा हुई हो ज्यादा, तो अब इस अगली लाइन पर दोनों हाथ आकाश में लहरते दिखाई दें। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। मैं कुछ अलग तरन्नुम की कविताएं आपको सुना रहा हूँ, इनको आप मेरे साथ गुनगुनाइए। मैं कान से नहीं सुना जाता, दिल से सुना जाता। एक मुक्तक रह गई, वो सुना देता हूँ, और वो मैं सुनाता नहीं था, महाराष्ट्र चुनाव के बाद सुनाने लगा। आज उद्धव ठाकरे जी दिल्ली आए प्रधानमंत्री से मिलने, अच्छी बात है, और अगर चैनल पे जा रहा होगा तो वो जरूर सुन रहे होंगे, और वो सुने मैं जो सुना रहा हूँ, सुनिएगा। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। हम उत्तर प्रदेश के लोग शरद पवार जी आपके आभारी हैं, क्योंकि आपने पहली बार बताया कि हर चाचा शिवपाल यादव नहीं होता। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले। इसे ऐसे सुनिए जैसे शरद पवार अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस को समझा रहे हैं। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। कुछ नई मुक्तक सुनिए, मेरे गीत आपको सुनाऊंगा। इसको आप मेरे साथ गुनगुना भी सकते हैं। इस मुक्तक को कान के सहारे मत सुनिए, दिल के सहारे सुनिए। 4 लाइनें पहले सबसे पहले पढ़ता हूं, आपकी समझ में आएगा। कैसे अधूरी जवानी का क्या फायदा। गुनगुनाइए मेरे साथ। कैसे अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बनी। अब बताए दिल्ली, जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बनी। आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। अच्छा, अगर यही 4 लाइनें चैनल को चलानी होंगी तो कैसे चलाएगा? कुमार विश्वास ने अर्थ समिट में कसा नेताओं पर तंज। अब इसमें कई नेता नहीं है, लेकिन हर लाइन पर एक चेहरा लगा दिया जाएगा और आपको ऐसा लगेगा सचमुच में ऐसा बोल रहा था। हर पंक्ति में एक नेता का चेहरा, और दुगना मजा देगी यही लाइन। पहली पंक्ति राहुल गांधी। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। बहुत बढ़िया। बोलवा के बिहारी लाल की जय। मैंने कहा नहीं उन पे कुछ भी, लेकिन ये चला सकते हैं। अच्छा, हर पार्टी का नेता आएगा, इसलिए किसी के होके मत सुनना, सबके बराबर दाद देना। पहली राहुल जी के लिए बड़े मेहनत कर रहे हैं। नहीं, अभी अलग बात है, ना बहू मिल रही ना बहुमत, लेकिन मेहनत है। मेरी उन्हें शुभकामनाएं, वो लड़ते रहें लगातार। लोकतंत्र में विपक्ष रहना चाहिए। अच्छा, लोहिया जी कहते थे लोकतंत्र की रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए, वरना एक तरफ से ज्यादा सिक जाए तो उसमें हनक, अकड़ और अहंकार पैदा हो जाता है। क्या बात है, वाह वाह। पता नहीं कब पलटेगी, पर चिमटा तो फंसाए हुए हैं। कैसे अधूरी जवानी का क्या। आपने मजा लिया इस पे?
अगली लाइन और मजा लीजिए, दूसरी पंक्ति प्रधानमंत्री जी के नाम। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। जो मित्रों बोल के आपने हमारी भाइयों बहनों की, बिन कथानक। यार प्रधानमंत्री जी, मतलब एक बात तो है, मैं सोचता हूं कि उनका कोई जन्म लगन है इस तरह का कि अब बताओ, इमरान खान साहब ने 30 साल मेहनत की पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने के लिए, और जब पाकिस्तान में पीएम बने तो हिंदुस्तान में ये फंस गया। अब वो पूछ रहे हैं अपने लोगों से कि इसका क्या करूं। मैंने कहा इसके अपने नहीं बचे, तू तो पराया भाई। जब वो बोलते हैं तो आहा, इसलिए मजा लेना कि बिन कथानक कहानी का क्या। उन्होंने कहा था कि वो स्वच्छता अभियान चलाएंगे, पर ये नहीं पता था किसकी सफाई करेंगे। मोदी जी से मैंने एक दिन पूछा कि आपकी नीयत क्या है। उन्होंने एक शब्द कहा, मैं समझ गया कि क्या नीयत है। मैंने कहा जी आपकी नीयत क्या है? बोले पाक साफ। कैसे आप भी समझ गए ना? कैसे अधूरी जवानी का क्या फायदा। और मैं वहां गया था गुजरात, तो मैंने वहां के लोगों से कहा कि मेरा ज्यादा स्वागत करो, मैं दिल्ली से आया हूं, क्योंकि आपने जो भेजा था उसका हमने स्वागत किया था। फिर मैंने गुजरात के लोगों से कहा जी हमने एक मांगा था। ये जो आपने 2 भेजे, निरमा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फ्री। अच्छा वो छोटी वाली तो रकम ज्यादा ऊंची है। वो तो कई बार दाग छुड़ाने के चक्कर में कपड़ा फाड़ देता है। हाँ, वो कल यहीं आ रहे हैं सुबह। के बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। देखो, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मैं दुनिया में महादेव की अवधारणा के जीने वाले शंकर के रात्रि पर यहाँ खड़ा हूं, शिवरात्रि पर खड़ा हूं। अमृत पीकर देवता तो सब बनते हैं, विष पीकर जो देवता बने वो देवादिदेव कहलाता है, महादेव कहलाता है। इसलिए जमाने का विष पी जाओ। कोई मुझसे पूछता है, मुझसे कह रहे थे कई लोग कि धारणा आपकी क्या है आजकल, बदली कि नहीं बदली। मैंने कहा रावण वीणा बजाता था, वीणा बहुत अच्छी बजाता था, और जब रावण वीणा बजाता था तो आकाश से पानी गिरता था, 400 लीटर नहीं, कितना ही। क्या बात है, वाह। और बिजली कड़कती थी, क्या बात है, 200 यूनिट नहीं, कितनी। और जब वो वीणा बजाता था तो ये पानी बिजली गिरते थे, और उसके सामने आके उसके मर्ग नाचने लगते थे, 62 नहीं, कितने ही। लेकिन था तो रावण ही। बहुत बढ़िया। तो कहेंगे तो वही कि बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। जब तक आप और आपकी मोहब्बत साथ हैं, दुनिया की सारी सत्ताएं जूते की नोक पे रखी हुई हैं, चिंता मत करिए। क्या बात है, वाह। कि बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। और 2 पंक्ति उस दर्द पर जो पिछले 7-8 साल के उम्मीद के खो जाने के बाद जिया है। इसे ठाके मैं कह रहा हूं, लेकिन दिल्ली से बेहतर कौन समझेगा। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। एक आखिरी मुक्तक सुनिए, मेरे गीत सुनिए। अभी भी कुछ लोग तय नहीं कर पा रहे कि वो वहां करेंगे नहीं करें, कोई बात निकल कर लेना। मैं पंक्ति सुना रहा हूं कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं,
दुनिया में कोई ऐसा बड़ा डॉक्टर नहीं है जो ईश्वर द्वारा निर्धारित सांस में से एक अतिरिक्त सांस आपको दिला सके। जो तय है वो आपको उतनी ही मिलेंगी। ऐसे ही जो ठाक है, जो मस्ती, जो आनंद, कई लोग जिंदगी भर जीने की तैयारी में वक्त बिता देते हैं, वो जी नहीं पाते। उनको लगता है कल जी लेंगे, परसों जी लेंगे, ये पालें, ये जीत लें। इसीलिए कहता हूं ये अर्थ समिट इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो खुशबू है हमारे चेहरों पर, मुझे गर्व है कि मैं कैसे देश में पैदा हुआ और जी रहा हूं जहां के फकीर के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो दुनिया के किसी अमीर के चेहरे पर भी नहीं मिलती। इतना मस्त रहता है, आनंद के साथ रहता है। हमारे दोनों पगड़ीधारी गुरु के बंदे बैठे हैं। सरदार जी आग लग गई मैनू की, वाह क्या बात है, वाह वो ਤੁਹਾਡੇ घर ਵਿੱਚ लगी फिर तेनू की। मौज लो, आनंद के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी अपने बेडरूम में सुनते हुए, ड्राइंग रूम में सुनता हुआ हर श्रोता बोलेगा, आप भी। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कल का भरोसा। बोल मां के बिहारी लाल की जय। अगली बार अर्थ समिट में आप हमारी कथा भी करा सकते हैं कि आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। बताना जरा, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। मेरे निवेदन पर एक कविता सुन लीजिए। ये मैं चाहता था कि किसी बड़े चैनल के कार्यक्रम में पढ़ूं ताकि ये प्रसारण में जाए और ये पूरे देश इसे सुने, जिस कविता को मैं सुनाने जा रहा हूं। दो चार मांग है, मैं आज नहीं भर पाऊंगा, मतलब पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्या बात है सर, वाह वाह क्या बात है, तालियां तालियां। इस बात के लिए बधाई। हम लोग कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन उसमें कुछ संवैधानिक दिक्कतें थी। पूरे देश को इस बात की बधाई कि अब सचमुच संवैधानिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है। लेकिन यहां बैठे हुए लोगों केवल भारत माता की जय के नारा लगाना ही देशभक्ति नहीं है, इस देश को देश मानना। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप किसी चौराहे पर, किसी जगह जाकर आप धरना प्रदर्शन करें। हमारी स्वयं की सामाजिक नेतृत्व की मान्यता ही धरनों से निकली है। हम पहली बार अन्ना आंदोलन में ही जनता को इस तरह से दिखाई दिए थे, कवि के रूप में लोग जानते थे। कोई कष्ट नहीं है, आप बिल्कुल करिए, आपके खिलाफ जो कानून है उसके खिलाफ भी करिए। मैं दुखी इस बात से हूं कि एक संसद के सामने, उसके मंच पर एक लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद कहती है, एक पढ़े लिखे लड़के को जो जेएनयू और आईआईटी का पढ़ा हुआ है वो कहता है कि हिंदुस्तान को आसाम से काट देंगे। दिल्ली में चुनाव के दौरान निर्वाचित सांसद कहते हैं कि गोली मार देंगे, और सामने बैठे हजारों लोग खामोश रह जाते हैं। इस खामोशी के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू करिए। आपके सामने जो गलत बोले, जो भी गलत बोले आप बोलिए। जैसे तैसे आपने इस देश में संविधान की एक रेखा बनाई है, जैसे तैसे आपने ये सीमा रेखाएं बनाई है। पार्टियों से ऊपर उठकर, अपने नेताओं के चिंटू पने से ऊपर उठकर चिंटू बना, वाह बोलना सीखिए, और उसका जो दुष्परिणाम हो वो झेलिए। आज फिर कह रहा हूं, शंकर का दिन है, हमने झेला इसलिए कह रहा हूं। क्या बात है, वाह क्योंकि ये देश बचेगा। ये कार्यक्रम अटल जी को समर्पित है। हम तो उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। हम तो वहां से आए। जिन लोगों ने भी ये कहा कश्मीर के 370 के हटाए जाने के बाद अति उत्साह में फेसबुक पर, ट्विटर पर और सार्वजनिक जीवन में कि मैं कश्मीर में प्लॉट लूंगा, मकान खरीदूंगा, वो बहुत ही खराब आवाजें थी। मैं कोई कश्मीर में मकान नहीं खरीदूंगा। मैं क्यों खरीदूंगा? कश्मीर में रहने वाले सारे गजलकार, कश्मीर में गाने वाले सारे सूफी, कश्मीर के रहने वाले सारे प्यारे दोस्तों का घर मेरा घर है। मैं जब जाऊंगा उनके घर में रुकूंगा, और वो जब गाजियाबाद दिल्ली आए तो मेरे घर में रुके। जिन्होंने भी कुछ कहा, आज अर्थ समिट में
अगर कश्मीर की हमारी बेटियां सुन रही हो, मेरी बहनें सुन रही हो, मेरे भाई सुन रहे हो, मेरे बुजुर्ग सुन रहे हो, जहां ललदत और राबिया जैसी कवित्रियां हुई हैं, जहां आद्य शंकराचार्य ने मंदिर स्थापित किया, वो डल झील के किनारे सुन रहे हो, तो मैं कश्मीर के नाम एक गीत पढ़ रहा हूं। और कश्मीर क्या है मैं बता रहा हूं। ऋषि कश्यप की वो राजधानी जो पत्थरों से बनी हुई थी, और सुनते हैं कि महर्षि अगस्त ने अपने हाथों से तोड़कर रास्ता बनाया था। यहाँ धर्म जगत के विद्वान लोग बैठे हैं, विदुषी बैठी है, मैं आप सबको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कश्मीर क्या है, मेरे साथ दोहराइए, गुनगुनाइए, और कश्मीरियों तक ये गीत जरूर पहुंचाए चैनल, ऐसी मेरी गुजारिश है। सुनिएगा। कि ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे। कश्मीर पर एक एक वर्णन पढ़ रहा हूं, आपकी दाद भी मिले, आपकी तालियों की ताल भी मिले। ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे। ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे। कभी ललदत ने राबिया ने भी गाया है तुझे, कभी ललदत ने राबिया ने भी गाया है तुझे। शिवरात्रि के दिन एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपके कलेजे में विस्फोट ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना अगली पंक्ति पर। कभी ललदत ने राबिया ने भी गाया है तुझे, कभी ललदत ने राबिया ने भी गाया है तुझे। बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे, बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे। बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे, बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे। तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल, तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल। माँ के माथे पे दमकते हुए पावन आंचल, माँ के माथे पे दमकते हुए पावन आंचल। तेरी सरगोशी पे कुर्बान मेरा पूरा वतन, तेरी सरगोशी पे कुर्बान मेरा पूरा वतन। मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर में जान मेरे प्यारे चमन। मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। ये जो कुछ भी संगीत वाले कर रहे हैं, अगर ये चैनल के थ्रू जाए तो कश्मीरियों को लगे कि हिंदुस्तान का हर बच्चा उनसे वही मोहब्बत करता है जो इन तालियों में। आइए इसे गाते हैं एक बार एक साथ। ऋषि कश्यप की तपस्या ने 1 2 3। ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे। ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे। कभी ललदत में राबिया ने भी गाया है तुझे, कभी ललदत ने राबिया ने भी गाया है तुझे। बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे, बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे। तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल, तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल। माँ के माथे पे दमकते हुए पावन आंचल, माँ के माथे पे दमकते हुए पावन आंचल। तेरी सरगोशी पे, तेरी सरगोशी पे, तेरी सरगोशी पे कुर्बान तेरा पूरा वतन। मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे, बोलिए मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। कहते हैं कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या है, मैं रिश्ता बता रहा हूं, हर पंक्ति पर वाह करना। तेरे गुलमर्ग पे,
जहांगीर ने कहा कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त, तेरे गुलमर्ग पे सर ताज ताज हार गया, तेरे गुलमर्ग पे सर ताज ताज हार गया, तू वो जन्नत के जहांगीर भी दिल हार गया, तो वो जन्नत के जहांगीर भी दिल हार गया, तुझसे मिलने जो गया, तुझसे मिलने जो गया, वो तेरा होकर लौटा, तुझसे मिलने जो गया वो तेरा होकर लौटा। लोग कहते हैं कश्मीर से दिल्ली का क्या रिश्ता, मैं कश्मीर से कलकत्ता का रिश्ता निकाल रहा हूं। आप सबके बचपन की सुनी हुई एक कहानी जिन्होंने पढ़ी हो, याद आ जाए तो बताएं। निवेदन करता हूं, तुझसे मिलने जो गया, 1 2 3, तुझसे मिलने जो गया वो तेरा होकर लौटा, तुझसे मिलने जो गया वो तेरा होकर लौटा, काबुली वाला तेरी गलियों से होकर लौटा, काबुली वाला तेरी गलियों से होकर लौटा, सूफियों ने तुझे पैगाम हक सुनाया था, सूफियों ने तुझे पैगाम हक सुनाया था। फिर एक लाइन समझ जाए, आज दिन है उनका, महाशिवरात्रि पर पढ़ रहा हूं, फिर दिन याद आ जाए तो फिर तालियां उठाना। सूफियों ने तुझे पैगाम हक सुनाया था, सूफियों ने तुझे पैगाम हक सुनाया था, शंकराचार्य ने मंदिर वहीं बनाया था, शंकराचार्य ने मंदिर वहीं बनाया था, अगले शिकवे करें, अगले शिकवे करें, अगले शिकवे करें, अगले शिकवे करें, दोनों मिलके आज दफन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, 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 मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। हमारे यहाँ हिंदुओं में धारणा है, मैं सनातनी संस्कार का व्यक्ति हूँ, भारतीय हूँ, पहले भारतीय हूँ बाद में सनातनी हूँ। हमारे यहाँ धारणा है, एक कसम खाओ तो 7 जन्म निभानी पड़ती है। कश्मीर की मेरी माएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी भाभियां, हमारे बुजुर्ग सुन रहे हो तो इस अर्थ समिट के मंच पर हिंदुस्तान का एक कवि, एक शायर 7 नहीं 4 कसम खाकर 28 जन्मों की गारंटी दे रहा है कि कोई किसी को अलग नहीं कर सकता हमसे, तब कह रहा हूं। अब ये 4 कसमें सुनना और एक एक कसम पर आपकी वाह, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, हाथ सबके खुले होने मेरे चाहिए। कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। पहली कसम, तेरे बेटों के, संस्कृत पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि संस्कृत के सारे महान आचार्य कश्मीर में पैदा हुए। आचार्य कल्हण, आज जितने भी बड़े आचार्य हैं वो सब वहीं पैदा हुए, संस्कृत का व्याकरण वहीं लिखा गया। पहली कसम और आपकी वाह, तेरे बेटों के संस्कृत के व्याकरण की कसम, तेरे बेटों के संस्कृत के व्याकरण की कसम, खुबानी सेब जैसे मीठे आचरण की कसम, खुबानी सेब जैसे मीठे आचरण की कसम, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की। अगली कसम थोड़ी लहरती हुई है, आप भी वैसी दाद देना, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम, तेरे पर्वत से उतरती हुई नदियों की कसम, तेरे पर्वत से उतरती हुई नदियों की फिर कसम, पढ़िए, तेरे बेटों के संस्कृत के व्याकरण की कसम, तेरे बेटों के संस्कृत के व्याकरण की कसम, खुबानी सेब जैसे मीठे आचरण की कसम, खुबानी सेब जैसे मीठे आचरण की कसम, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम, तेरे पर्वत से उतरती हुई नदियों की कसम, तेरे पर्वत से उतर
दर्शक में टेलीविजन देखा आपको याद आएगी एक लाइन, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम, तेरी हाथ मार के मत बैठो, डूबी हुई सदियों की कसम, तेरे पर्वत से उतरती हुई नदियों की कसम, तेरे पर्वत से उतरती हुई नदियों की कसम, गुल के गुलफाम के गुलशन के चनारों की कसम, गुल के गुलफाम के गुलशन के चनारों की कसम, तेरी डल झील के उन सारे शिकारों की कसम, तेरी डल झील के उन सारे शिकारों की कसम, तुझको सीने से तुझको सीने से तुझको सीने से लगाने के हैं ये सारे जतन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे, आज लगे मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे शक्ति तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, कभी ललदत ने राबिया ने भी गाया है तुझे, कभी ललदत में राबिया ने भी गाया है तुझे, भंवर वाली ने दरबार बनाया है तुझे, बाबर वाली ने दरबार बनाया है तुझे, तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल, तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल, माँ के माथे पे दमकते हुए पावन आंचल, माँ के माथे पे दमकते हुए पावन आंचल, तेरी सरगोश पे कुर्बान तेरा पूरा वतन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, 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 मेरे कश्मीर मेरी भारत